The parents do what they'll do is they'll repeat the whole phrase, like जो भी अपने सेंटेंस बोला एज इट इज वही रिपीट कर देते हैं, थोड़ी सार्कास्टिक टोन के साथ, बस वही डिफरेंस है. Like once I was bathing, my mom came. ये बारिश में नंगा क्यों नहा रहा है? मैं कहा मुझे लगा मजा आएगा. चुप कर. मुझे लगा मजा आएगा. The sad part is that even if they have a good comeback, एक अच्छा comeback है जिससे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, एंड में रिपीट ही करेंगे वो, एक चुतियाब से एंड करेंगे, पता नहीं क्यों. So once I asked my mom, मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ थोड़े बाल लंबे कर लो यहाँ तक ना. कह रही हाँ लंबे कर लो, साड़ी पहन लो, सड़क पे नाच लो, फिर घर में थोड़े पैसे आएंगे, बाल लंबे कर लो. Like I told my mom, मैंने कहा मॉम मेरा एक फ्रेंड गे. कह रही बेटा ऐसा कुछ नहीं होता. मैंने कहा होता है मॉम, मैं गेस की बात कर रहा हूँ, भूतों की नहीं. क्या चुप कर, भूत होते हैं. My parents they both didn't like me from the time I was born. I was very weak, like इससे पतला था, सर बड़ा, डॉक्टर कहता छी ये क्या हो गया है, पूरे हॉस्पिटल का मूड खराब कर दिया इसने यार. Like my dad saw me and this was the first conversation that he had with my mom after I was born. क्या करना है फिर इसका? मॉम में दर्द तो सारा मैंने सहा है, क्या करना है फिर इसका? और अब वो और परेशान हो गया, कमेडियन बन गया, कमेडियन बन गया, इसकी लाइफ गई, फक हो गया सब कुछ. अब तो अब ना उनके पास मेरी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि बेटा तुम सुबह जल्दी उठो, तुम नाश्ता करो, लाइफ अपने आप सेट हो जाएगी. मैं कहा पापा मुझे एड्स है. क्या तुम सुबह उठ के तो देखो यार. I have helped poor people जब मेरे घर में किसी की डेथ हुई है, because then my mom used to go, बेटा आज नानी जी की बरसी है, जाओ गरीबों को खाना दे आओ. मैं कहा वो तो ठीक है, पर वो बिना नानी जी के मरे भी दे देना चाहिए. लेकिन किसी के मरने की जरूरत नहीं हमारा अच्छा इंसान होने के लिए. और प्लीज ऐसे बिहेवियर को प्रमोट मत करो. अगर गरीबों को पता चल गया कि बुड्ढों के मरने से खाना मिलता है, लेकिन बुड्ढों की लाइफ काफी खतरे में आ जाएगी ना. और वो देखो नानी जी जा रही है, धक्का हमारा पिज्जा मिलेगा. एक बार छोटा था तो मैं चॉकलेट खा रहा था, तो मैं डैड आया कहता बेटा चॉकलेट मत खाओ. मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे. तो मैं आइसक्रीम खाने लग गया. तो मैं डैड आया कहता बेटा आइसक्रीम मत खाओ. मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे. तो मैं कीड़े खाने लग गया. तो मैं डैड आया कहता बेटा कीड़े मत खाओ. मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़े. मैं इधर आओ पापा जरा, इधर आओ. मैं कोई और बात करनी आती है आपको? क्या तमीज से बात करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. And that is one thing that our parents have always taught us, right? Respect your elders, respect your elders. But they never explained why. और मुझे लगता नहीं उनके पास कोई रीजन है. तो मैंने कहा एक बात बताओ पापा, क्यों करनी होती रिस्पेक्ट? कह रहे हैं वो बस करनी होती है. मैं क्यों मगर? कह रहे हम पहले पैदा हुए थे. मैं कहा रिस्पेक्ट नहीं की तो? क्या तो दांत में कीड़े. पागल तो नहीं आ रहा. तो बचपन में घर वालों के घर में पॉर्न देखता था तो उनको नहीं पसंद ये सब. मेरा देखना नहीं पसंद, खुद पसंद होगा तभी मैं आया हूँ ना. तो मैं घर ऐसे पॉर्न देखता, पॉर्न लगा के ऐसे पूरी फुल स्क्रीन भी नहीं किया, इतना विंडो खोल के बस वो क्रॉस होता है ना विंडो क्लोज करने वाला, उसके ऊपर माउस पॉइंटर रख के यहाँ किताब खोल के ऐसे सेक्स देख रहे हैं. तो पापा क्या अभिषेक पढ़ रहा था. और ऐसे मजा आता है ना पॉर्न देखने में. अब देख सेक्स रहे हो और सारा ध्यान आपके पापा के टकले पे. मेरे घर में गेस्ट आ गए. मैंने कहा ये पापा वहां बिजी होंगे, लड़ेंगे वहां जाके बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और मैं यहाँ इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूँ. तो बस फिर पापा वहां गए, मैं तकिया पीछे फुल स्क्रीन लेट के महफिल सजा ली अपनी. मैं कहा हाँ. तभी मेरे डैड आने लगे रूम में किसी काम से, और मैं पता नहीं कौन सी फील में था, मैं भूल ही गया कि ये सब छुपाना होता है. अंदर आ गए, देख लिया. तो 5 सेकंड तक तो हम दोनों ने देखी, क्योंकि आई थिंक वो भूल गए कि डांटना होता है. देन रियलाइज क्या हुआ, तो गुस्सा आया. कह रहे क्या ये? मैं कहा ओ ब्लो जॉब. कह रहे क्या है ये सब? मैं कहा ओ विद कॉन्टेक्स्ट. अब कुछ तो ड्रामा करना पड़ेगा ना, ये थोड़ी पॉर्न देख रहा हूँ, काम करो ना. तो मैंने क्या किया, मैंने घटिया एक्टिंग शुरू कर दी. मैं कहा हाँ 14 साल के हैं, 40 साल के आदमी को एक्टिंग करके बेवकूफ बना लेंगे. तो मैंने सीडी निकाली. मैं कहा आयुष तो बोल रहा था कि कोई एक्शन मूवी देगा, इसमें तो एक भी फाइटिंग सीन नहीं था, सारे गंदे गंदे सीन थे. फिर अच्छा किसने दिए? मैं कहा आयुष ने. फिर आयुष को बोलो उसके पेरेंट्स से बात करने आ रहे हैं हम लोग अभी उसके घर जा रहे हैं, और तुम भी चलो, तैयार हो, चलो. पापा सुनो, हमें उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है. कह रहे क्यों? मैं कहा उनका बच्चा बिगड़े हमें क्या है, हम अपना इंटरनल फैमिली मैटर सॉल्व कर लेते हैं ना, ये भी तो एक इशू है. कहने सही बात है, तुम तो चलो. मैं कहा कहाँ चलो? कहने ड्राइव पे.
पक्का ये मर्डर कर देंगे मेरा। ये संस्कारी टाइप के आदमी, इनको बुरा लग गया मेरी ऑनर किलिंग हो रही है आज, तो मैंने सेफ्टी के लिए कटर जेब में रख लिया। मैं कहा लड़के रहूंगा ऐसे तो मैं भी नहीं मर रहा, ठीक है। फोन के पीछे नहीं जान दे रहा मैं अपनी। आपका बेटा कैसे मरा? ठरक चढ़ गई थी। तो ड्राइव पे लेके गए, और ड्राइव पे वहां लेके गए जहां ड्राइविंग सिखाते हैं लोगों को। वो पूरा खाली एरिया, तो खाली एरिया, वहां लेके जा रहे हैं। और भाई कुछ बोल ही नहीं रहे। 15 मिनट हो गए, कुछ नहीं बोला, और मेरा शक और गहरा होने लग गया। मैं कहा पापा सच में मार देंगे यार। पापा इस बात के पीछे सब भूल गए जो पल बिताए थे हमने। मैं कहा इससे पहले पापा कुछ करें मैं ही साइलेंस तोड़ देता हूँ। मैं कहा पापा वो यहाँ जगजीत सिंह की सीढ़ियाँ पड़ी होती थी, नहीं मिली। जगजीत सिंह से तुम बहुत ऊपर उठ चुके हो। देखो बेटा लाइफ के तुम्हें कैसे मोड़ पे पहुंच चुके हो जहाँ तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, सही और गलत। मैं कहा सामने वाले रास्ते पे ध्यान दे दो, गाड़ी ठुक जाएगी, हम मर जाएंगे, हम फेमस भी नहीं है। मैं कहा बात दबा दो ना, बात दबा दो प्लीज यार पापा, बात दबा दो। मेरे बाप ने बहुत बड़ा हरामपना कर दिया। जाके मेरी मॉम को बताता, पता नहीं क्या सगे हैं अपनी बीवी के, इनको चुगली करनी है हर बात वहां जाके। मैं कहा वहां क्या बताते रहते हो यार, तभी तो हमारा रिश्ता नहीं स्ट्रॉन्ग हो पा रहा। और पता है सही बताऊं, डैड तक फिर भी ठीक था। मैं कहा ठीक है डैड हैं, समझ जाएंगे, क्या तो खुद भी करते हो, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। मॉम को बताना ज्यादा ऑकवर्ड है, बिकॉज मेरी मॉम के सामने अब फॉर लाइफ टाइम मेरी इनोसेंस गई ना। जो बचपन से साइड पार्टीशन कर करके इमेज बनाई थी, सब खत्म है अब। उनको लग रहा है बेटा ठरकी है मेरा। अब मैं आंटियों के पैर भी छू रहा हूँ, मैं कह रही हाँ सोच तो वही रहा होगा। मैं नहीं यार। तो मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे डैड कह रहे हैं कि तुम्हारा यार तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें नौकरी चलेगी। मैं कहा फर्क क्या पड़ना उसमें, दोबारा मिल जाएगी। नहीं हुआ तो आपका घर बेच देंगे। तो कुछ किए ना सेविंग्स मेरे लिए। तुमने ऐसे टेंशन में तो कह रहे सुनो तुम ना शादी कर लो। मैं मुझे नहीं करनी, कह रहे कर लो। मैं समझ नहीं आता नहीं करनी। कह रहे कुछ लड़कियों की फोटोज भेज रहा हूँ, एक बार देख लो बस। दलाल जैसी बातें नहीं। पापा को नहीं अच्छा लगा जो किया मैंने। मैं सच में बोल दिया, बहुत बुरा मान गया। वैसे रोज फोन करते हैं, 4 दिन फोन ही नहीं किया इसके बाद। ऊपर जाके मॉम को बता दिया दलाल बोल रहा है। मेरी मॉम मुझे फोन करें, क्या बोल देना पापा को, वो काम छोड़ चुके हैं अब।